आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वे नए हैं। किसी भी प्रकार से ये विचार श्री संत राम, जो अपने मंडल की जान है और उसने प्रमुख मार्गदर्शक है, के लिए नहीं है, परंतु मैं इससे भी आगे कहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का अंश केवल इसीलिए नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा करना वांछनीय समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ है कि भाषण से के अंश में आपकी समिति को आपत्ति है, उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक वकील हूं और प्रासंगिक के नियमों को उतनी अच्छी तरह जानता हूं जितनी आपकी समिति का कोई सदस्य नहीं जानता। मैं जोर देकर कहता हूं, जिस अंश पर आपत्ति की गई है वो न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी अंश में मैंने जाति प्रथा को नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय का विवेचना किया है। यह हो सकता है कि जाति प्रथा नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह चौंकाने वाला और कष्टकारी हो। आपको यह कहने का अधिकार है कि मेरे विश्लेषण गलत हैं, किंतु आप यह नहीं कह सकते हैं कि जाति प्रथा की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है कि इस मुद्दे पर विचार करूं, जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जाए। अपनी अन्य शिकायत भाषण की लंबाई को लेकर मैंने स्वयं भाषण में ही इस आरोप के दोष को स्वीकार किया, किंतु इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन? मुझे खेद है, आपसे देर में संपर्क हुआ तो इस बात की जानकारी हो सकती है कि मूल रूप से मैंने अपनी ही सुविधा के लिए संक्षिप्त भाषण में लिखा, क्योंकि एक विस्तृत शोध प्रबंध करने का न तो मेरे पास समय था और न ही शक्ति थी। मंडल ने मुझसे इस प्रकार विस्तार से प्रकाश का अनुरोध किया और मंडल ने ही जाति प्रथा के प्रश्नों का सूची दी थी। मुझसे अनुरोध किया था कि मैंने अपने भाषण में उत्तर दूं, क्योंकि प्रायः इन्हीं प्रश्नों का मंडल तथा उसके विरोधियों के बीच वाद विवाद उठाई गई थी और इनका संतोषजनक उत्तर देने में कठिनाइयां होती है। इस संबंध में मंडल की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास भाषण तक की सीमा तक ही लंबा हो गया था। मैंने कुछ कहा उसे देखते हुए, और मुझे विश्वास है कि आप इस बातों पर सहमत होंगे कि भाषण के लंबे होने का दोष मेरा नहीं है। मुझे आशा है कि आप मंडल इससे इतना परेशान होगा क्योंकि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही, और मैं समझता हूँ कि केवल मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, किंतु ऐसे न हो कि लोग मेरे मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न कर ले, और इसके लिए बात को स्पष्ट करना भारी प्रयास किया है और धर्म के से मेरा क्या अभिप्राय है। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो। सब्सक्राइब माय चैनल।